अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम इंशाल्लाह अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। ठीक है। और अब हमारी क्लास जो है ना वो इसी टाइम पे हुआ करेगी, यानी कि 8 बजे, क्योंकि नमाज का टाइम ना पीछे आ गया है इसलिए। तो हम 8 बजे शुरू करेंगे, ताकि फिर हम ये कि 8:35 8:40 तक अपनी क्लास को मुकम्मल कर लें। ठीक है। अच्छा, कोई आए अगर, और मैं अगर थोड़ा सा पढ़ाने में मसरूफ़ हूँ, भूल जाऊँ तो मुझे बताइएगा। ठीक है ना, कोई भी अगर आएगा तो हम उसको देख लेंगे। अब मेरे ख्याल में आज हमें थोड़ी सी तदरीब, जो मैंने आप लोगों को तदारीब दी थी, तो उनमें से कुछ काम तो हुआ होगा, कुछ काम बाकी होगा, है ना। तो मेरे ख्याल में आप लोग जो है वो अगर काम आप लोगों का बाकी है ना, तो हम एक काम ही करते हैं, हम आज तजवीद की क्लास कर लेते हैं। हमारी तजवीद की क्लास मिस हो गई थी ना, मुझे उसके बाद बिल्कुल मौका नहीं मिल पाया। इतनी कोशिश की कि रात को पढ़ा दूं, लेकिन रात को एक दिन भी मौका नहीं मिल पाया कि मैं आप लोगों को पढ़ाता। तो इसलिए एक काम ही करते हैं कि अगर आप लोगों का अरबी का काम अभी बाकी है, तो हम आज तजवीद की क्लास कर लेते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? या फिर ये कि हम आगे बढ़ें तजवीद में, जैसा बोले आप। ओके, तजवीद कर लेते हैं। ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे थे अरबिक के, ठीक है ना। हरूफुल हिजा कहते हैं अरबिक अल्फ़ाबेट्स को, और अरबिक अल्फ़ाबेट्स को हम कहते हैं हमने ना उसको डिवाइड किया था। सबसे पहले था अलिफ, वाव, या। ये 3 हरूफ लिखे थे हमने पहले। ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है जो 3 लेटर्स जिनके अंदर होंठ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना। एक है बा, दूसरा है मीम, और तीसरा है फा। बा, मीम, फा। ठीक है ना। ये 3 हो गए। तो अलिफ, वाव और या, ये हम खाली मुंह से पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो पढ़िएगा साथ में। अलिफ, वाव, या। ठीक है। उसके बाद है फिर बा, मीम, फा। ठीक है। बा, मीम और फा, ये तीनों भी ये होंठों को मिलाए बगैर नहीं पढ़े जाते, लेकिन सब बारीक हैं अभी। ठीक है ना। अब जो 3 लेटर्स मैं लिखूंगा वो बड़े ज़बरदस्त हैं, और इनका मैकेनिज्म ये है कि आपकी जो जबान की नोक होती है ना, वो ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल नीचे वाले किनारे पे लगेगी। जो एज है, ऊपर वाले दांतों के नीचे जो एज होती है, किनारा होता है, उस पे लगेगी। ठीक है ना। तो और फिर हम उसको वो बोलेंगे सा, सा। ठीक है ना। सा। और उसके बाद सेम मैकेनिज्म है, वही। टिप ऑफ द टंग टचेस द एज ऑफ लोअर एज ऑफ द अपर टीथ। ऊपर वाले दांतों के जो लोअर एज होता है ना, वहां पर हमारी जबान की नोक लगेगी। ठीक है। और हम मेक श्योर करेंगे कि जब हम इन लेटर्स को अदा कर रहे हैं, हमारे दांत हरगिज नहीं मिलने चाहिए। ठीक है ना। वैसे भी जबान बीच में आती है ना, तो अपर और लोअर टीथ मिल नहीं सकता आपस में, अगर जबान बीच में हो। ठीक है ना। तो ये जहन में रखिएगा कि अपर और लोअर टीथ अगर उन दोनों के दरमियान में जबान आ जाएगी, तो कभी भी फ्रिक्शन साउंड नहीं आएगा। हमें इन 3 लेटर्स पे जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें जरा सी भी फ्रिक्शन नहीं चाहिए। अगर फ्रिक्शन हुई, दांत जरा से भी मिले, तो ये तीनों लेटर्स इनका जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगा इसका। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको किस तरह पढ़ते हैं? ता। ठीक है ना। जबान की नोक ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल किनारे। ता। इसी तरीके से द, वैल। ठीक है ना। फ्रिक्शन लेस साउंड कहलाता है ये, कि जिसमें जर्रा बराबर भी फ्रिक्शन नहीं है। द, वैल। ठीक है। और तीसरा लफ्ज भी यही है, लेकिन मोटा है। ज़ा। करना आपने यही है। सॉरी सॉरी सॉरी। ज़ा, सिर्फ ज़ा लिखना है। ठीक है ना। सा, ज़ैल और ज़ा। ये ज़ा मोटा है, जो मोटा है उसको मैं सर्किल कर रहा हूँ।
यानी कि अब तक अलिफ, वाव, या, ठीक है, ये तीन हो गए। बा, मीम, फा, ये छह हो गए। उसके बाद फिर तीन आ गए, ता, रैल और ज़ा, ठीक है ना, ता, रैल और ज़ा। इन तीनों का एक ही मैकेनिज्म है, फर्क ये है कि दो बारीक है और एक मोटा है। तो अभी तक मोटा हर्फ सिर्फ एक ही आया है। ठीक है, इसी तरीके से अब जो तीन लिख रहा हूँ मैं, ये तीनों भी पेयर हैं, जिनके सेम मैकेनिज्म, ये जो पेयर्स है ना, ये मैकेनिज्म इनका सेम है, इनकी क्वालिटीज बहुत मिलती हैं आपस में। अब जो तीन लेटर्स हैं, उनके अंदर आपने करना ये है कि आपकी जो टिप ऑफ द टंग है, वो बैक साइड ऑफ द अपर टीथ, ऊपर वाले दांतों के पीछे लगाना है, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो इसमें भी दो बारीक हैं और एक मोटा है। त, ठीक है, त, 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 ऊपर वाले दांतों के पीछे लगाइएगा अपनी जबान की नोक को। त, अच्छा, एक साउंड होता है कैसा, ता, नहीं, ये मोटा हो जाएगा, इसको बारीक करना है। जैसे हम मुस्कुराते हैं ना, मुस्कुराते हुए पढ़ते हैं, हमारी आवाज बारीक आती है जब हम मुस्कुराते हुए पढ़ते हैं। तो जितने बारीक अल्फाज है ना, जितने बारीक हरूफ हैं, लेटर्स, इसमें हमने, समझे आप, एक तरह से अपने होठों को फैलाते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ना है, तो आवाज बारीक आएगी। ता, ठीक है, दाल, ठीक है, और तीसरा वाला है तो, ठीक है ना, और तो जो है वो मोटा है। त, दल, ओ, ठीक है, मतलब आप समझ लें, ता, वैल और ज़ा, ठीक है ना। इसमें तो दो बारीक और एक मोटा, लेकिन इसका मैकेनिज्म हमें जहन में होना चाहिए कि जबान की नोक लगेगी ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल किनारे पर, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, जबान की नोक लगेगी ऊपर वाले दांतों के पीछे। ता, दल, ओ। अब जो तीन मैं लिखने जा रहा हूँ ना, वो तीनों फ्रिक्शन वाले हैं। ठीक है, यानी कि आपके दांत मिलने चाहिए, जबान बीच में नहीं आनी चाहिए, दांतों के बीच में जबान नहीं आएगी, ठीक है ना। वो जो हम कहते हैं ना, जेड वाला साउंड होता है, ज ज ज ज, ज। ये देख रहे हैं आप, दांतों को मिलाने से होता है ये। तो एक है ज, ठीक है, दूसरा है सीन, और तीसरा है सौद, ठीक है ना। ये तीनों दांतों के मिलाने से निकलते हैं। ज बारीक है, सीन भी बारीक है, और सौद जो है ना, ये थोड़ा सा मोटा है, ये मोटा है सौद। आप समझ लें, जा तो सिंपल है, जेड डबल ए, बारीक है। एक होता है जा, नहीं, बारीक करिएगा, ज। सीन जो है, आप कह लें SEEN, सीन हो गया। सौद जो है ना, आप समझे, सीन के अंदर जो है ना, वो एक है बहुत ही एनोइंग विसल होती है, मतलब यानी कि चुभने वाली, बारीक सीटी, थिन, बहुत ही लाइट और थिन विसल जो होती है, ठीक है ना, सीन के अंदर है। सौद के अंदर हम कहते हैं थिक विसल। आप इसको ये कह सकते हैं कि डिफरेंस क्या है सीन और सौद में, कि सीन जो होता है ना, उसके अंदर होती है थिन विसल, ठीक है ना, थिन विसल होती है। सौद के अंदर होती है थिक, मोटी सीटी होती है, थिक विसल, ठीक है ना। तो थिक विसल होती है, थिन विसल और थिक विसल, ये फर्क है सीन और सौद में। सीन की जो एस साउंड है, ये चुपता हुआ है बहुत। सौद का मेच्योर साउंड है, चुपता नहीं है, ठीक है ना। तो दोबारा पढ़ते हैं, ज, सीन, सौद, सौद, ठीक है ना। आए दोबारा शुरू से पढ़ते हैं, अलिफ, वाव, ठीक है ना, ये वाव नहीं है, ये है वाव, या, बा, मीम, फा। अब वो तीन आ गए कि जिनके अंदर आपकी टिप ऑफ द टंग लगेगी ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल लोअर एज पर। टिप ऑफ द टंग टचेस द
लोअर एज ऑफ द अपर टीथ, ठीक है ना। th, द वैल। और तीसरा भी ऐसा ही है लेकिन मोटा है, व वो वो, ठीक है ना। अब उसके बाद है फिर तीन, जिसमें टिप ऑफ द टंग टचेस द बैक साइड ऑफ द अपर टीथ, ऊपर वाले दांतों के पीछे लगेंगे। त, दैल, ओ, ठीक है। अब उसके बाद जो तीन हैं वो तीनों फ्रिक्शन वाले हैं। वी नीड फ्रिक्शन, सख्ती चाहिए, वो दांतों के मिलने से आती है। ज, जेड, ज। और फिर उसके बाद है स, सीन, थिन विसल। अब मोटी सीटी आएगी, थिक विसल, सौद, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ आया। आगे चलूं, अगर आप ओके दें सब लोग तो। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब उसके बाद है फिर जीम, ठीक है, और शीन। ये सिंपल है, इसलिए इनको सिंपल ही रहने दें, ठीक है ना। जीम, शीन। अच्छा जी। उसके बाद है दो ऑपोजिट्स हैं, एक है कॉफ, दूसरा है कैफ। कॉफ, कैफ। इसमें कॉफ मोटा है। आप देखें जितने हरूफ जिन लेटर्स पे मैंने सर्किल लगाया हुआ है ना, बस सिर्फ वो मोटे हैं, बाकी सारे बारीक हैं। कॉफ, कैफ। अच्छा, अब आए, मैं आपको बताता हूँ कॉफ और कैफ कहाँ से निकल रहा है। देखिए कॉफ जो है ना वो नियर टू थ्रोट है, हमारे गले के करीब है कॉफ। और उससे थोड़ा सा पहले है के साउंड, ठीक है ना। क, कैफ। एक होता है क, कॉफ। कॉफ, हलक शुरू नहीं हो रहा, हलक से पहले है, लेकिन आप समझ लें हमारा जो जहां से ना, देखें हमारा मुंह खत्म हो रहा है और हमारा हलक शुरू हो रहा है ना। आप देखते हैं ना जहाँ पे वो अंदर, हमारे मुंह के अंदर बिल्कुल एंड होता है, कि जबान का भी एंड हो रहा है और हमारा हलक, जैसे हमारा गला खराब वगैरह हो जाता है, टॉन्सिल्स वगैरह जो हो जाते हैं, है ना, तो डॉक्टर्स आप देखते हैं सामने तो बताते हैं ना भी पूरा रेड हो रहा है। तो वो जो सामने की जो जगह है, समझ लें आप कि वो समझे, उसको अरबी में तो कहते हैं ना हनुकिल अदना और हनुकिल आला, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, जब मैं आपको इसकी क्वालिटीज पढ़ाऊंगा, सिफात पढ़ाऊंगा तो, ठीक है, तजवीद में इंशाल्लाह। तो लेकिन आप ये समझ लें कि हमारी जो हलक की बिल्कुल स्टार्टिंग होती है, हलक की उस स्टार्टिंग के ऊपर से वहां से निकलेगा क, कॉफ। और ये जो हमारी हलक की स्टार्टिंग है, ये हमारे समझे मुंह की एंडिंग है। जहां से आप कॉफ कर रहे हैं, हलक इसकी स्टार्टिंग में, उससे थोड़ा सा पहले ही के साउंड है। क्या, आप के कहिए और सोचिए कि मेरे मुंह में क्या हो रहा है। क, पहले क करें, क, क, के नहीं बोलिए, क करें, क, और क, क। तो जहां से क हो रहा है, उसके थोड़ा आगे जाके, यानी कि हमने टुवर्ड्स द थ्रोट, हलक की तरफ जाते हुए, हलक के बिल्कुल स्टार्टिंग में कॉफ निकलता है, ठीक है। इन दोनों के नाम है, ये नाम हम बाद में लिखेंगे, आप सिर्फ ये ध्यान में रख लें। जहां से हलक की स्टार्टिंग हो रही है, उस हलक की स्टार्टिंग पर से कॉफ निकालेंगे, और उससे थोड़ा सा पहले के साउंड निकलता है, कैफ। तो कॉफ, कैफ, ठीक है ना। कॉफ, के, कैफ, कैफ, ठीक है ना। एक काफ भी ना हो और केफ भी ना हो जाए, दरमियानी आवाज हो, कैफ, कॉफ, कैफ, कॉफ, कैफ, कॉफ, कैफ, ठीक है ना। अब है तीन, जिसको हम कहते हैं रॉ, लैम और नून। आसान है बहुत, ठीक है ना। रॉ, लैम, नून, ठीक है ना। रॉ, लैम, नून। आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। रॉ इज RAW, रॉ। अच्छा, रॉ को ना हम मोटे हरूफ में शामिल नहीं करते। उसकी वजह ये होती है
रॉ जो है ना, जेर की हालत में जब आता है ना, तो वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है, साउंड लूज कर देता है अपना। जैसे मैं कहता हूँ ना रॉ जबर, तो वो हो जाएगा रॉ। रॉ जेर में वो री हो गया, बिल्कुल ही बारीक हो गया। तो रॉ की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, प्रॉपर्टीज ऑफ रॉ के नाम से चैप्टर है पूरा, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन रॉ को हम मोटे हरूफ में शामिल नहीं करते। हाँ, रॉ के ऊपर जब जबर हो और पेश हो तो हम इसको मोटा पढ़ते हैं, बट स्टिल इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द थिक लेटर्स। उसकी वजह ये होती है, अब जैसे मैंने आपको पढ़ा ना तो, अब अगर देखें आप, तो के ऊपर अगर जबर हो तो हम पढ़ेंगे तो जबर तो। और तो जेर ती नहीं होगा कभी भी, तो का अपना साउंड मखरज रहेगा, तो जेर वो त्री हो जाएगा, वो त्री हो जाएगा, वो कभी ती नहीं होगा। रॉ के केस में क्या होता है, रॉ जबर रॉ, रॉ जेर री हो गया। रॉ अपना मखरज लूज कर देता है, इसीलिए रॉ के अहकामात अलग हैं। तो हम रॉ को मोटे हरूफ में शामिल नहीं करते, लेकिन स्टिल जब रॉ पे जबर और पेश हो तो हम उसको मोटा पढ़ते हैं। ठीक है ना। सिर्फ इतना ध्यान में रखें, बाकी जब हम रॉ की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है जी। तो रॉ, लैम, नून। ठीक है जी, हो गया। अच्छा, अब उसके बाद है फिर 6 हरूफ आपको बताएं, इनको कहते हैं हरूफ हलकी। इन तीनों, मतलब ये जो 6 हैं, आप समझ लें ये सारा हलक है हमारा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो दो हैं, ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं? हमजा, हमजा, है, हमजा, है, हमजा और हा, ये दोनों एच साउंड है। देखें, ये कहाँ से निकलते हैं, हमारा जब गला खत्म हो रहा होता है और हमारा जब सीना शुरू हो रहा है। गला खत्म हो रहा है, गर्दन खत्म हो रही है, समझ लें गर्दन खत्म के एंड पर, और सीना जो शुरू हो रहा है हमारा, उसके दरमियान में आप अगर अपनी उंगली रखें, बिल्कुल जो जड़ है हमारे हलक की, ठीक है ना, रूट है हमारे हलक का, वहां पे आप जरा अपनी उंगली रखें और पढ़िए हमजा, है। आपको वाइब्रेशन लगेगी प्रॉपर। ये असल में दोनों हरूफ यहाँ से निकलते हैं, हमजा, है, हमजा, है। ये हमारे हलक की जड़ में से निकलते हैं। ठीक है ना, हलक की जड़ हमारी, यहाँ से ये दो अब ऊपर आए, बीच में आ जाए, बीच में आए। तो ये एक नरम हड्डी होती है, आपने देखा होगा कि मर्दों की तो ना ये हड्डी बाहर निकल आती है ना, लड़के बड़े होते हैं तो उनकी ये जो हड्डी होती है गर्दन की, ये नजर भी आ रही होती है, बाहर निकल आती है हड्डी है। ठीक है ना, इस हड्डी को अगर आप हल्का सा, जोर से मत करिएगा प्रेस, हल्का सा प्रेस करें, यहाँ से निकलेगा आइन, हा। ठीक है ना, हमजा हा के बाद है आइन, हा। ये दो हरूफ ये निकलेंगे, ये बिल्कुल मिडिल ऑफ द थ्रोट, गले के बिल्कुल दरमियान से। अगर आप गले के दरमियान में अपने अंगूठे से हल्की सी अपनी हड्डी प्रेस करें और यहाँ से पढ़ें आइन, है, आइन, है। जिसके नहीं निकलता ना, मुश्किल होती है उसको आइन और हाँ में, उसको चाहिए अपनी इस हड्डी को हल्का सा प्रेस करे, दबाए थोड़ा सा, आप देखिएगा फौरन निकल आएगा ये आइन, है। ठीक है। और उसके बाद जो दो हरूफ और रह गए हैं, वो थोड़ा सा ऊपर आए, वो जो हड्डी मतलब कि मिडल ऑफ द थ्रोट था ना, उससे ऊपर, ऊपर यानी कि आपके गले की तरफ। ठीक है ना, आपके गले की तरफ, हलक की तरफ ऊपर। तो वहां से निकलेंगे दो आखिर में, गईन, खौ। गईन और खौ ये दोनों मोटे हैं, तो हम दोनों पे सर्कल लगाएंगे, गईन और खौ, ये दोनों हो गए मोटे। ठीक है जी। तो ये हो गए 6 हरूफ हल्की। आए पढ़ते हैं सबसे पहले, हलक की जो जड़ है हमारी, हमने वहां पे उंगली रखी और हमने पढ़ा हमजा, है। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आए हम, हमारे गले के दरमियान में से निकलेंगे आइन, है। ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर आइए, तो फिर निकलेंगे गईन, खौ। ठीक है ना,
ये छह मिला के कहलाते हैं हरूफ हलकी। ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। इन्हें कहा जाता है हरूफ हलकी, यानी कि वो हरूफ जो कि हलक से अदा होते हैं। हरूफ हलकी, लाम ऊपर है, ठीक है ना। हरूफ हलकी, छह हरूफ वो जो कि हलक से निकलते हैं हमारे। दो हलक की जड़ में से निकलते हैं ये, दो दरमियान में से। ये मैं सारी टर्म्स आपको बताऊंगा इंशाल्लाह जब हमारा तजवीद का पार्ट 2 होगा, सब पढ़ाऊंगा आपको। किसको क्या कहते हैं मैं इस डिटेल में नहीं आ रहा, बस मैंने आपको मुख्तसर बताया ताकि आप लोग इनको देखें सीखें। और हम कुरान मजीद की प्रैक्टिस करेंगे, आधा पारा अम्मा का प्रैक्टिस करेंगे पहले। आप लोग पक्के हो जाएंगे, प्रैक्टिस के अंदर भी और भी बहुत सारे रूल आपको समझ में आने लगेंगे। फिर मैं तजवीद पार्ट 2 शुरू करूंगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके अंदर क्वालिटीज ऑफ द लेटर्स आते हैं। मखारिज को हम क्या क्या कहते हैं, मखारिज कितने हैं, किसका क्या नाम है, तो उस वक्त माशाल्लाह आप लोग रेडी होंगे ऑलरेडी। अभी फिलहाल आपको वो बर्डनाइज करने वाली बात है बिला वजह की, तो इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये एक तो डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको कराई है, ये समझे ये एक इंटेलेक्चुअल कायदा है जो मैंने आपको सामने लिखवाया है। याद रखिएगा, दिस इज नॉट फॉर किड्स, दिस इज नॉट फॉर किड्स। ये कायदा जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो मैंने आपको लिखवाया है, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए है। ये लाशऊरी के लिए नहीं है, ये शऊर की हालत में कायदा पढ़ सकते हैं आप ये वाला, ठीक है ना। जिन लोगों को शऊर आ चुका है, जिनका इंटेलेक्ट काम करता है, उनके लिए ये कायदा है। लाशऊरी बच्चे तो आपको पता है ना, बच्चे तो मासूम होते हैं, तो बच्चों के लिए नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप लोग एक बच्चा जो ऑलरेडी जिसने पढ़ा हुआ है, अब वो 12 साल की उम्र में आ गया या 13 साल की उम्र में आ जाता है, खास तौर पे 13 साल का बच्चा बहुत आजकल का बड़ा तेज है और होशियार है। आप 13 साल की उम्र के बच्चों को पढ़ाएं तो बहुत फायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको यही कि 12 साल की उम्र तक के बच्चों को इस कायदे जिस तरह मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ऐसे कभी मत जाइएगा, बेचारे बच्चे पागल हो जाएंगे। उनके लिए बिल्कुल वो जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका है ना, जो कारी साहब अलिफ बा ता सा पढ़ाते हैं ना, वो बचपन में वो जरूरी है। उसकी अपनी एक पूरी साइंस है, उसकी अपनी एक पूरी जरूरत और अहमियत है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन जब इंसान को शऊर आ गया, तो शऊर की हालत में अब जाहिर बात है, आप लोग जब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, तो उस वक्त फिर आपको इस तरह पढ़ना चाहिए। आगे जाके जब मैं आपको सिर्फ क्वालिटीज वगैरह पढ़ाऊंगा, आपको बड़ी आसानी होगी, क्योंकि आपको पहले से आपको आपके जहन में ये होगा, ठीक है ना, ये पैटर्न होगा। एक और लफ्ज रह गया है आखिर में, ठीक है ना। तो वो उसका जो है ना मखरज जो है, वो दो मखरज मैं आपको बताऊंगा उसके। जो असल उसका मखरज है थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या है बता देता हूँ आपको पहले। एक तो ये ध्यान में रखें, पहले मैं जरा आपको एक जो बहुत उसका जो बहुत आम तौर पे मशहूर हुआ हुआ मखरज है ना, तो वो मैं पहले आपको उसकी ना स्पेलिंग लिखता हूँ मैं। अच्छा जी, DHAW और DHAWD, ضاد ضاد। एक ही लफ्ज ये रह गया था ना, और ये भी मोटा है। ضاد ضو 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 ضاد। एक तो ये बहुत मशहूर हुआ है, और दूसरा मैं आपको बताऊं इसका जो असल मखरज है, ठीक है ना। समझ लें अवामुन नास के लिए ضاد, ठीक है ना। अवामुन नास के लिए तो ضاد सही है भाई, चलो ضاد, अवामुन नास तो ضاد पढ़ रहे होते हैं। असल इसका मखरज क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारी जबान है, ठीक है, हमारी जबान है। आप समझे कि आप स्टिल हैं, आप कोई बात नहीं कर रहे, तो अल्लाह ताला ने हमें दो दांत दिए हैं, ऊपर के दांत हैं और नीचे के दांत हैं, ठीक है ना। जब हम कुछ भी नहीं बोल रहे तो हमारी जबान स्टिल हुई हुई है। एक आपका सीधे हाथ का किनारा है दांतों का, और एक आपका उल्टे हाथ का किनारा है, ठीक है ना, दांतों का, जबान का किनारा। आपके उल्टी तरफ, सीधी तरफ नहीं, उल्टी तरफ, आपके लेफ्ट कॉर्नर पर जो जबान का किनारा है ना, वो जाके टच होता है ऊपर वाले दांतों के किनारे पर। दोबारा सुनिए, आपकी जबान का जो लेफ्ट वाला किनारा है, किनारा होता है ना जबान का किनारा, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर टंग टचेस द लेफ्ट
वही सेम जो 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 उसका कॉर्नर है, उसी कॉर्नर से वो जाके ऊपर वाले दांत पे लगेगा, ऊपर वाले कॉर्नर पे लगेगा। आपको अपनी जबान को मूव नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं करना कि जबान आप टेढ़ी कर देंगे, नहीं, जैसी जबान है वैसे ही रहने दें। बस उसका जो उल्टे हाथ का किनारा है वो जैसा है, उसी हालत में थोड़ा सा ऊपर जाके दांतों पे लगेगा और निकलेगा व वॉद 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 वॉद। ये थोड़ा सा मुश्किल मखरज है, लेकिन ये इसका असल मखरज है, याद रखिएगा। और जो दूसरा है वो है, मैंने आपको बता दिया, DHAWD, दौद, जिंदगी आसान। तो आज के ज़माने में ना अरब लोग ना अपनी ज़िंदगी आसान करते हैं, तो कौन मुश्किल की तरफ जाए, लेकिन मैंने आपको बताया वो असल में वो है वॉद। ठीक है ना, मैंने एक अरसे तक दौद पढ़ा है अरब में जब मैं था, लेकिन जब हमने इसका इल्म हासिल किया, पता लगा, तो असल पता लगा कि ये इसका असल मखरज है वो है वॉद। अगर किसी से वॉद नहीं निकल रहा, तो फिर चलो वो दौत चले, क्योंकि जारी बातें देखे ना, उसका सौद से भी डिफरेंस हो गया, उसका दाल से भी डिफरेंस हो गया, उसका तौ से भी डिफरेंस हो गया। अगर if the letter is differentiated from others, the letter is said to be corrected। ठीक है ना, अगर ये कोई भी लेटर, अगर वो दूसरों से डिफरेंशिएट हो जाए अपने मखरज के अंदर, तो कहते हैं कि भाई ये डन हो गया, मतलब ठीक है, कम से कम चलो कोई अलग चीज और मिक्सिंग नहीं हुई, या मीनिंग चेंज नहीं हुए। ठीक है ना, तो आए एक बार इसको पढ़ते हैं। अलिफ, वाओ, या, बा, मीम, फा। अब उसके बाद वो तीन है जो कि आपने, आपकी जबान की नोक लगेगी ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल किनारे पर, ता। ठीक है, फिर र सेम मैकेनिज्म, ये जो मैंने अलग अलग लिखा हुआ है मैकेनिज्म सेम है। ठीक है ना, जो तीन जो लिखे हुए हैं एक साथ, इनका एक ही मैकेनिज्म है, करना आपने एक ही काम है। जबान की नोक लगेगी ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल नीचे वाले किनारे पर, र, फ, र, 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 रैल। सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ ये, ठीक है ना। फिर तीसरा वाला भी बिल्कुल वही करना है आपने, लेकिन मोटा होगा, व, र, व, व। उसके बाद जो तीन आपको लिखे हुए हैं, उसमें भी मैकेनिज्म यानी कि एक ही तरीका है, क्या है, जबान की नोक लगेगी ऊपर वाले दांतों के पीछे। ठीक है ना, बैक साइड ऑफ द अपर टीथ। त, द, द, दल, ओ। ठीक है, उसके बाद जो तीन पेयर लिखे हुए हैं, इन तीनों में फ्रिक्शन साउंड है, दांतों को मिलाना पड़ेगा। ज़, सीन, सौद। उसके बाद दो बड़े आसान है वो, जीम, शीन। उसके बाद दो ऑपोजिट्स हैं। ठीक है ना, एक हलक के बिल्कुल करीब से निकलेगा और एक उससे थोड़ा सा पहले, क, कॉफ। और थोड़ा से पहले, क, कैफ। उसके बाद है फिर RAW, रॉ, लैम, नून। सिंपल है ये तो। ठीक है, फिर छह हरूफ हल्की हैं, हमजा, है, प्योर साउंड ऑफ एच, हमजा, है। अब दरमियान हलक में से, आइन, है। ठीक है, और उसके बाद फिर ऊपर, ग, ग, गईन। ठीक है, फिर है खौ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आखिरी वर्ड है, और वो मैंने आपको बता दिया, उसके दो मखरज हैं, एक तो सिंपल है, DHAWD, गौद। और एक और इसका जो मखरज है वो है गौद। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो फिर ये निकल आता है, मैंने खुद प्रैक्टिस की थी, तो अब आराम से निकल आता है बहुत। वॉद थोड़ा सा मुंह बनता है, लेकिन वॉद निकल आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हैं हमारे हरूफुल हिजा कहलाते हैं, अरबिक अल्फ़ाबेट्स। इनको सही से अदा करना कितना ज़रूरी है आपको समझ में आ रहा होगा।
वरना मसला ये होता है कि अल्फा मतलब बिल्कुल बदल जाते हैं, मीनिंग्स चेंज हो जाती हैं, और कुछ का कुछ हो जाता है। और जारी बात है, जो उसके ऊपर जो खुदा न खास्ता नाऊद बिल्ला अल्लाह की तरफ से कोई अगर तंबी का मामला हो तो वो अलग है, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए उससे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर मुझे बताइए ओके है कि वाकई दिन समझ में आया, कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लें प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। यस एग्जैक्टली। दौद आपने प्रैक्टिस करना होगा उसको ना। दौद। बिल्कुल। ठीक है, हम जब कुरान मजीद पे आ जाएंगे ना, तो फिर आप लोग ये करिएगा कि जाहिर बात है वो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सूरत, और उसमें जितने भी, अच्छा उसमें होगा ये कि फिर मैं आप ही लोगों से रूल्स की निशान वगैरह लगवाऊंगा। तो उसमें फिर ये होगा कि जब आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन पता चल जाएंगे ना, तो फिर आप लोगों को मुझे सूरत सुनाकर और मेरे व्हाट्सएप पे मुझे भेजनी होगी, ताकि फिर मैं उसको करेक्ट कर सकूं। ठीक है ना। तो लेकिन ये कि उसमें तो खैर अभी काफ़ी टाइम है। यस आई थिंक, पता है क्या मरियम, लेकिन मसला उसमें ये होता है कि उस्ताद ज़रूरी है साथ में ना। आप लिख के समझ तो थोड़ा सा लेंगे, लेकिन उसकी जो आवाज़ निकाल के आपको दिखाएगा वो उस्ताद होगा, है ना। अगर आपने इसके अंदर उस्ताद से मशक नहीं की ना, तो बड़ा मसला होता है। तो ये इसमें होता है कि हाँ हेल्प मिल जाती है कि भाई चलो व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब आपके इंटेलेक्ट में इजाफा हो जाएगा। लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको ना उस्ताद के साथ मशक करनी पड़ेगी, और उस्ताद को सुना के भेजना पड़ेगा, ताकि फिर उस्ताद, आप यकीन करें आज भी हम जो ना कोशिश करते हैं कि कोई बड़े उस्ताद मिल जाए, ताकि हम उनको कुरान सुनाएं अपना। क्योंकि किताबुल्लाह है, और इसके लिए जो ना वो आपको मुस्तकिल मतलब जिंदगी के हर लम्हे ना सीखते रहना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इस हवाले से हमारी जो है ना वो ज़मीन बड़ी जरखेज़ है। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि असातिज़ा अवेलेबल होते हैं। तो अ, अभी हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसके अंदर फिर आप लोग देखिएगा कि उनको अप्लाई करेंगे, तो फिर मैं आपको मश्क भी करवाऊंगा। मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप जब साथ साथ मश्क करेंगे तो आपको बताऊंगा, देखें आप यहाँ गलती कर रहे हैं, ये ऐसा होना चाहिए, इसको इतना खींचना है, या यहाँ पर आवाज़ मोटी हो रही है, यहाँ आवाज़ बारीक हो रही है, वो सब फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता कुरान फिर इंशाल्लाह अल्लाह की दाद से उम्मीद है अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और अरबी का काम कर लीजिएगा, जो काम मैंने आपको दिया बता। तो कल इंशाल्लाह फिर ये है कि हम उसमें आगे बढ़ेंगे। हम एक तो प्लूरल्स पर कल टाइम देना पड़ेगा, ताकि हमारा प्लूरल से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और पक्का भी हो जाए, और अच्छा हो जाए, थोड़ा सा हम जरा उसका तर्जुमा भी कर लें अच्छी तरह। फिर हम परसों करेंगे डुअल, अल मुसन्ना। ठीक है ना। तो अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत जज़ाय खैर दे। और इनको नोट्स को प्रॉपर कर लीजिएगा, तजवीद के भी नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है ना। आप तजवीद के नोट्स समझेंगे, हम कायदा बना रहे हैं, तो इस कायदे को आपने खुद से बनाना है, और फिर मुझे चेक करवाना है पूरा कायदा। पहले आप लिख लें सारा। जब हमारा कायदा पूरा हो जाएगा, सारे अहकामात हमारे पूरे हो जाएंगे जो हमने पढ़ने होंगे, उसके बाद फिर आप लोग मुझे चेक करवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कि ताकि मैं आपका पूरा कायदा चेक करूंगा, समझ लें। ठीक है। अल्लाह आप लोगों को बहुत बहुत जज़ाय खैर दें। बारकल्लाहु फी जमीई उमूरिकुम फी दुनिया वल आखिरह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।